दोस्तों रेलवे की तरफ से बैक टू बैक जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी सौगात देने के क्रम में लखनऊ वासियों को भी टोटल 3 जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है, जिनको लेकर जो रूट की जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है कि लखनऊ से गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, साथ ही गाड़ियों का जो शुरुआत है रेलवे के नेटवर्क में जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है, साथ ही इन गाड़ियों को रेलवे क्यों लेकर आ रही है, क्या इनसे फायदे देखने को मिलेंगे, वहीं ये जो तीनों ट्रेनें हैं वो किस किस टाइप की होने वाली है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर लखनऊ को मिलने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहेगा एंड बेसिकली जो शुरुआत है वो कब होने वाला है। सारी चीजें पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं लखनऊ से शुरू होने जा रही 3 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली लखनऊ से शुरू होने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलेंगी, कोई भी टीओडी ट्रेनें नहीं होंगी, ये सभी की सभी लंबी दूरी की ट्रेनें होने वाली है। यानी कि लखनऊ से जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स हैं उन पर यात्राओं को आसान बनाने के लिए, यात्रियों को सहूलियत देने के लिए ये जो टोटल 3 नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिनके लिए रूट भी चुने गए हैं। काफी इंपोर्टेंट जो 3 रूट्स हैं उन पर इन गाड़ियों को रेलवे चलाने वाली है, साथ ही लखनऊ के किस रेलवे स्टेशन से गाड़ियों का जो संचालन है वो होने वाला है, ये सारी चीजें भी निकल के सामने आ चुकी है। बाकी लखनऊ से शुरू होने वाली ये जो तीनों ट्रेनें हैं नियमित तौर पर, इनके बारे में तो अब हम जानेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि लखनऊ से किस किस लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ाना या फिर नई शुरुआत करना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ लखनऊ को मिलने जा रही इन 3 नई नियमित ट्रेनों की, इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, किस रास्ते गाड़ियाँ चलेंगी एंड इस सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों का जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने वाली है, रेलवे की तरफ से क्या जानकारियां दिया गया है, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली लखनऊ को मिलने वाली हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जो कि नियमित तौर पर चलेगी, इसका रूट चुना गया है लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से उड़ीसा के पुरी के लिए। जी हाँ, टूरिज्म के लिहाज से भी एंड धार्मिक नजरिए से भी ये रूट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस पर ट्रेनों की भारी कमी है, क्योंकि ट्रेनों के नाम पर मात्र एक गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करती है, जो की है हमारी ट्रेन नंबर 12876 यानी कि नीलांचल एक्सप्रेस। और अभी मात्र एक नीलांचल एक्सप्रेस के माध्यम से लखनऊ से पुरी वाला जो रूट है उसको सीधे तौर पर जोड़ने का काम रेलवे करती है, यानी कि ट्रेनों का काफी कमी है इस रूट पर, जिसको ध्यान में रखते हुए एंड कहीं न कहीं चल रही जो नीलांचल है इसके ऊपर से वेटिंग के लोड को कम करने एंड बेसिकली टूरिज्म एंड धार्मिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक और जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी रेलवे शुरुआत करने वाली है। ऐसे में बात करेंगे गोमती नगर से पुरी वाले रूट की, तो गोमती नगर से पुरी का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर, जो कि हमारी नीलांचल कवर करती है। एंड इस दूरी को तय करने के लिए अभी चल रही जो नीलांचल है इसको अप्रोक्सीमेटली 27 घंटे का टाइम लग जाता है। वहीं बात करेंगे हमारी नई नियमित ट्रेन की कि हमारी नई नियमित ट्रेन का पूरा रूट क्या रहेगा एंड कितने घंटे में गाड़ी सफर को तय करने वाली है। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग शुरुआत में ये जो ट्रेन होगी गोमती नगर से पुरी वाली अस्थायी तौर पर चलने वाली नई नियमित ट्रेन, इसको रेलवे एज ए साप्ताहिक के तौर पर लेकर आएगी और साप्ताहिक के तौर पर वाया गोरखपुर, नरकटियागंज एंड सीतामढ़ी के रास्ते गाड़ी का संचालन रेलवे कर सकती है। हालांकि इसके लिए पूरे रूट की जानकारी अभी रेलवे ने साझा नहीं किया है, लेकिन ये गाड़ी साप्ताहिक के तौर पर गोरखपुर के रास्ते चलेगी, इतना 100% कंफर्म हो गया है। बाकी इसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है गोरखपुर के बाद, इसके ऊपर आपको जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन लाई जा रही है गोमती नगर से पुरी वाली, ये सच में यात्रियों के लिए काफी एक बड़ी सौगात साबित होगी, खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ से पुरी या फिर उड़ीसा की यात्रा करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी आम यात्री हैं, उनके लिए ये ट्रेन पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी और उनकी यात्राओं में हो रही अभी जितने भी परेशानियां हैं उनको कम करने में गाड़ी काम की साबित होने वाली है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गोमती नगर से पुरी के बीच में एज ए वीकली के तौर पर ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसको चलाने का फैसला किया गया है रेलवे की तरफ से। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ से शुरू होने जा रही हमारी दूसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली गोमती नगर से पुरी के अलावा लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है इसका रूट रहने वाला है लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वाला। जी हाँ, गोमती नगर से मुंबई के लिए इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे अभी की, तो अभी लखनऊ से मुंबई के बीच में जितनी भी ट्रेनें चलती है, लाइक हमारी अवध एक्सप्रेस, इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय, वही ट्रेन नंबर 15067 बांद्रा वीकली एक्सप्रेस, इसके अलावा ट्रेन नंबर 20922 मीन्स बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपर फास्ट, इसके अलावा ट्रेन नंबर
2014 यानी कि मुंबई LTT सुपर फास्ट, इसके अलावा कुशीनगर सुपर फास्ट, उद्योग नगरी, वही ट्रेन नंबर 12144 मुंबई LTT सुपर फास्ट, इसके अलावा एक और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन, वही ट्रेन नंबर 22122 यानी कि मुंबई LTT AC सुपर फास्ट, इसके अलावा हमारी प्रसिद्ध पुष्पक, वही इन सभी के अलावा ट्रेन नंबर 12108 मुंबई LTT सुपर फास्ट एंड 12597 यानी कि मुंबई CSMT वाली जो हमारी अंत्योदय है, इसके माध्यम से अभी ये रूट जुड़ा हुआ है। और इतनी सारी ट्रेनों को रेलवे नियमित तौर पर चलाती है लखनऊ से मुंबई के बीच में, फिर भी ये जो रूट है इस पर आपको आम तौर पर भारी वेटिंग की समस्या देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक और जो नई अस्थायी ट्रेन है जो कि एक्चुअली गोमती नगर से मुंबई तक जाने वाली है, इसका रेलवे शुरुआत करने वाली है, जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलेगी, जिसमें कोई भी स्पेशल चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में बात करूँ गोमती नगर मुंबई रूट की, तो गोमती नगर में लखनऊ से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो शॉर्ट रूट से 1406 किलोमीटर एंड लॉन्ग रूट से लगभग 1700 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना, इनको लगभग 24 से लेकर 30 घंटे का टाइम आमतौर पर लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे हमारी नई ट्रेन की, तो हमारी नई ट्रेन को भी लगभग 23 से लेकर 24 घंटे का टाइम लगने वाला है। शॉर्ट रूट से गाड़ी को रेलवे लेकर आएगी, जिसके माध्यम से लखनऊ से मुंबई के बीच में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं इनमें टिकट ना मिलने के बाद एक और जो नया ऑप्शन है इसके रूप में इस गाड़ी को देखा जाएगा, जो कि काफी बड़ी सुपरहिट भी होगी, क्योंकि लखनऊ से मुंबई के बीच में जितनी भी ट्रेनें चलती है वो सभी की सभी ओवरपैक चलती है। खासकर फेस्टिवल सीजन की बात की जाए तो फेस्टिवल सीजन में इन सभी ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा फेस्टिवल के बाद जब लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ लौटते हैं तो भी ट्रेनों में भारी भीड़ की समस्या आमतौर पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक और जो नई ट्रेन है यानी कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का जो कदम है वो रेलवे उठाने जा रही है, जिसके रूप में गोमती नगर से मुंबई के बीच में ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी शुरुआत होने वाली है। बाकी इसके लिए गोमती नगर से मुंबई के बीच में सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है एंड गाड़ी का जो ठहराव है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की। तो एक्चुअली गोमती नगर पुरी एंड गोमती नगर मुंबई के बाद लखनऊ को मिलने जा रही हमारी जो तीसरी नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन भी रेलवे करने वाली है गोमती नगर रेलवे स्टेशन से ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, यानी कि माता के भक्तों को डेडिकेटेड करते हुए ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है। गोमती नगर से SVDK तक गाड़ी जाने वाली है। ऐसे में बात करूँ गोमती नगर SVDK रूट की, तो गोमती नगर से SVDK का जो टोटल डिस्टेंस है जो की ट्रेनें कवर करती है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल जो ट्रेनें हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेनें चलती है इनको 17 से लेकर 19 घंटे का टाइम आमतौर पर लग जाता है लखनऊ से SVDK पहुंचने के लिए। लेकिन चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं इनके ऊपर से लोड को कम करने के लिए और बेसिकली एक और नए ऑप्शन के रूप में ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि गोमती नगर से सीधे ही SVDK जाएगी और माता के जो भक्त हैं उनकी यात्रा को आसान बनाएगी, साथ ही धार्मिक टूरिज्म को बूस्ट करने का गाड़ी काम करेगी। बाकी दोस्तों काफी समय से लखनऊ से SVDK वाले रूट पर ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाने के ऊपर भारी मांग देखने को मिल रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लखनऊ से अगर आपको SVDK सीधे तौर पर जाना है तो मात्र एक गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करती है, जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 14611 और ये भी एक वीकली टाइप की ट्रेन है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रेनें चलती है लखनऊ से उनको रेलवे जम्मू तवी तक ही टर्मिनेट कर देती है, जिसके कारण यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। खासकर माता के दर्शन करने वाले जितने भी भक्त हैं उनकी यात्राओं का समय काफी बढ़ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक और जो पूरी तरह से डायरेक्ट ट्रेन है जो कि सीधे ही गोमती नगर से SVDK जाएगी, इसको रेलवे लेकर आ रही है। यानी कि इन्हीं 3 रूट्स पर आपको गोमती नगर से ये जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी। लेकिन बात करेंगे शुरुआत की कि आखिर कब तक इनकी शुरुआत रेलवे करेगी, क्या इसको लेकर जानकारी दिया गया है, रेलवे ने क्या एक्शन लिया है गाड़ियों को शुरू करने को लेकर। तो इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली राजधानी लखनऊ स्थित गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का जो कारवां है वो रेलवे बढ़ाने जा रही है, क्योंकि मुंबई, कटरा एंड पुरी के लिए जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। और इस बाबत में जो पूरा डिटेल प्रपोजल है गाड़ियों को शुरू करने से पहले उसको भी तैयार किए जा चुके हैं यात्रियों को राहत देने के लिए, और ऐसा होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी इन ट्रेनों का जो पूरा डिटेल प्रपोजल है वो ऑलरेडी भेजा गया है रेलवे बोर्ड के पास, और रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही इन तीनों ट्रेनों की जो शुरुआत है वो आपको गोमती नगर रेलवे स्टेशन से देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों ये जो तीनों इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उन पर यात्राओं को थोड़ी सहूलियत से जरूर पूरा करके देगी। यानी कि इन गाड़ियों को लेकर अभी ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल एंड पूरे ऑफिशियल ठहराव की जानकारी आना बाकी है रेलवे बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इनका जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी भेजा गया है। बहुत जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी लखनऊ से शुरू होने वाली इन 3 नई गाड़ियों को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।